क्या कहने किबला। मैं पागल हुआ इत्तेफाक था उन दिनों में कि मुझे चाहिए थी दुर्रे नजफ। मेरी बड़ी ख्वाहिश भी हुई थी कि यार कोई दुर्रे नजफ ला दो यार, बड़ा अच्छा सा कोई पत्थर दुर्रे नजफ का ला दो। मुझे पसंद था और इसकी भी क्वालिटीज चाहे आप माने या ना माने अकीक की तरह बड़ी पॉजिटिव, बड़ी न्यूट्रल, बड़ी फ्रेंडली, एनर्जी न्यूट्रलाइजिंग, यू नो पॉजिटिव किस्म की वाइब है इसकी, इस पत्थर की। ये भी हो सकता है कि आपके लिए पत्थर उल्टा पड़ जाए। कहते हैं ना आपको रास नहीं आया, वो बिकॉज़ आपकी वेवलेंथ के साथ वाइब नहीं कर रही ना चीज। रास नहीं आया एक चीज होती है कि चलो it didn't make any सूट नहीं difference. किया, It didn't make any difference. एक होता है कि जी नेगेटिव पड़ गया। जी जी नहीं, दैट्स रास नहीं आया, that is वो जीरो हो गया, उल्टा हो गया। didn't make any difference is not रास ना आना। अच्छा हाँ मतलब इसलिए बिल्कुल रास नहीं है, मतलब नेगेटिव हो रहा है यार, बिल्कुल तबीयत भी अजीब रह रही है, एनर्जी भी, कैफियत भी अजीब रह रही है, दिल बुझा बुझा रह रहा है। क्या नई चीज की है मैंने अपने रूटीन में, आप अगर नोटिस करें। अच्छा जी, मेरा खाना भी वैसा है, मेरा सोना भी वैसा है। दिस इज द न्यू एडिशन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है भाईजान? कैसे आप? ठीक, गुड। How's it going? It's going gloomy now. Oh, because of the weather? हाँ जी, Oh, okay. ऐसा ही चल रहा है लाइट का हिसाब किताब। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Not bad, not bad. यार बस क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अब काम के, अब रोटेशन में आ गया हूँ ना यहाँ, तो बस क्लाइंट्स और काम और तो यही नहीं ताज़ा चल रही है। यही नहीं ताज़ा चल रही है। ये अल्लाह का शुक्र है कि क्रिएटिव की दुनिया में रोज़ का काम जो है ना वो नया ही होता है, तो it keeps me fairly engaged. जो आपने बाजू में एक ब्रेसलेट पहनी हुई है, मतलब रिस्ट पे, उसमें वो ब्लू सलमान खान टाइप वो भी लगा हुआ है, जो कि बहुत सारी पब्लिक ने पहन लिया था उनको देखकर। नहीं सर, ये इस पे ये वाला पैटर्न है। अच्छा, इस पे पैटर्न है। हाँ, इट्स जस्ट ब्रेसलेट। चलो, कहीं तो एक पैटर्न दिख रहा है ना। कुछ तो मेरी जिंदगी में कहीं पैटर्न आया, कहीं तो तसलसल बना। हाँ हाँ, वैसे गुड जॉब। लेकिन वो इसकी वजह से बना जो आपने ये पहन लिए जेमस्टोन्स। ये मैंने जो अंगूठी पहनी थी यार, मजे की बात है, इस पे कल ही मेरे दोस्त से भी बड़ी अच्छी गपशप हुई। अच्छा जी, मेरा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, सैयद साहब है। ठीक है जी। तो उनसे बात हो रही थी जेमस्टोन्स के हवाले से कि जी ये होते हैं, इन पे क्या होता है, इनका असर होता है नहीं होता है, ड्रामेबाजी है, शोबेबाजी है या कुछ हकीकत है, फिर दीनी पर्सपेक्टिव, दुनियावी पर्सपेक्टिव है। बड़ी लंबी रिंग हुई, मज़ा आया। जी जी। आपका क्या एंगल है इस पर वैसे? सर, नो एंगल एट ऑल। क्योंकि आपने पहले तो ये ब्रेसलेट नोट किया कि भाई इस पे वो फिरोजा तो नहीं लगा हुआ है जो। हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने पहना होता था ना एक जमाने में। राइट राइट तो राइट। मैंने देखा लोगों को, और वो एक तो आपने चीज़ पहना कभी? नहीं, नेवर, नो स्टोन्स एवर। ओके। एक तो ये कि स्टोन्स जो जनरली अंगूठी में पहने जाते हैं, हाँ, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि मेरे हाथ में या ब्रेसलेट उसमें बाद। आपको शौक ही नहीं है हाथों में कुछ? एक जमाने में पहन लिया करते थे, लेकिन अब कोई मगर देखिए अवैस भाई, जी, हम चंद दिन पहले जो पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे थे, अब देखिए सलमान खान का पर्सनल ब्रांड कितना स्ट्रांग है कि उसने जो टी शर्ट पहनी, जो जैकेट पहनी, जो कुत्ता पाला, जो ब्रेसलेट पहना, जैसे ग्लासेस लगाए पीछे। जी 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 जी, तो वो इतना ट्रेंडी बन गया कि लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। ब्रांड उसका है, स्टाइल उसका है, यू नो। एग्रीड। मगर वो उस पे फिर वो अडॉप्टेबिलिटी, जैसे आमिर भाई ने भी ये बहुत टोपियां चलाई अपने दौर में, दिल है हर दफा पर गजनी हो गई जी, सब गजनी हो गए भाई, लोग अपनी लाइनें ये तुम्हें कौन सा सर्जरी हो गई, तुम्हें कौन सा भूलने की बीमारी है? वो लाइंस भी वैसे ही सर्जिकल लगवा रहे हैं। हाँ जी, कि गजनी वाले उन्होंने यहाँ पे थोड़े खाए हो सर पे। हाँ, यहाँ पे जैसे वो एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट है ना, ड्रेक, जी उसने जी पिछले जी, दिनों यहाँ पे एक हार्ट बनवा लिया था, माशाल्लाह। तो वो कॉपी होने लग गया हर जगह। हाँ, तो देखे ना ये पर्सनल ब्रांडिंग कितनी स्ट्रांग है कि किसी और का बनाया हुआ ब्रांड स्टाइल, पूरा पर्सोना, और वो चल रहा है, लोग उसको लेके कॉपी करना शुरू कर देते हैं। बट कमिंग बैक टू द फिरोजा, या जो हाँ भी आपने कौन सा पहना हुआ है आपके हाथ में? आपको है पत्थरों उत्तरों की पहचान, कोई कहानी, नहीं, कोई दिलचस्पी, कोई नहीं। जीरो, जिल्च, नाडा। वैसे भाई ये है, नजर आ रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट टाइप है तो। जी जी, ये है दुर्रे नजफ। अच्छा, माशाल्लाह जी, ठीक है। तो यार, अब ये तो एक आपने स्टोन के साथ एक वो स्पिरिचुअलिटी ऐड कर दी है ना,
तो अभी स्पिरिचुअलिटी की वजह से आप मेरा पर्सनल तो इसको पहनने के 2 3 4 5 वजूहत, एक नहीं। हाँ, एक कहानी है शॉर्टकट में कि मेरी वालदा आपकी तरह वो जेमस्टोन्स वगैरह पे इनफैक्ट कोई ज़्यादा उनका वो नहीं है, पसंद नहीं करती, एंड शी डजंट रियली थिंक हाईली ऑफ देम जी। तो होता ये था, मैं जब भी इनफैक्ट अकीक भी पहनता था, मुझे बड़ा शौक होता था हाथों में कुछ ना कुछ पहनने का, तो मैं जब भी अकीक वगैरह भी पहनता था और अम्मा से मिलने जाता था तो अम्मा वो हाथों से अंगूठी उतार देती थी। अच्छा जी, हमेशा। वो उनका ड्रॉर जो है ना एक टाइम पे भर गया था मेरी अंगूठियों से, कि वो जब भी जाऊँ कुछ ना कुछ कहीं से भी ली हो, कोई गिफ्ट मिल जाती थी अंगूठी, वो भी उतार देती कि हाथों में अंगूठियां मत पहना करो। अच्छा, तारीफ भी करती थी, कहती लगती अच्छी है तुम्हारे हाथों में, पहना मत करो, तो उतार दी। हाँ। ये इसका कुछ क्या हुआ इत्तेफाक कि ये इनको अम्मा को किसी ने ला के दिया, नजफ अशरफ से किसी का आना हुआ, तो वो वहाँ से ले आए और उन्होंने जी बड़ी अकीदत से दिया कि जी ये बड़ी अच्छी स्पिरिचुअल पॉजिटिव जगह से आ रहा है। अब वो अम्मा के पास पड़ा हुआ था, आई वाज इन कराची, अम्मा वाज इन हैदराबाद, सो एंड इट वेंट ऑन फॉर अ फ्यू वीक्स, देन शी कॉल्ड मी, शी सेड आई हैव समथिंग फॉर यू, व्हेन आर यू कमिंग टू हैदराबाद? मैं कहा मैं बस अगले वीकेंड आ रहा हूँ। तो जब अगले वीकेंड जाना हुआ तो अम्मा ने ये निकाल के दिखाया और मुझे पहनाया। मैं अम्मा की शक्ल देखो, हैरान परेशान और मुस्कुरा रही वो। मैं कहा कि ये क्या सीन हो रहा है, आपने सारी जिंदगी हमारी अंगूठियां उतारी, अब आप पहना रही हैं, और वो अंगूठी पहना रही हैं जो उनको, मुझे नहीं पता कि उनके इल्म में था या नहीं था, कि मैं पागल हुआ था। इत्तेफाक था उन दिनों में कि मुझे चाहिए थी दुर्रे नजफ, राइट। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश भी हुई थी कि यार कोई दुर्रे नजफ ला दो यार, बड़ा अच्छा सा कोई पत्थर दुर्रे नजफ का ही ला दो, मुझे पसंद था। और इसकी भी क्वालिटीज चाहे आप माने या ना माने, अकीक की तरह बड़ी पॉजिटिव, बड़ी न्यूट्रल, बड़ी फ्रेंडली, एनर्जी न्यूट्रलाइजिंग, यू नो, पॉजिटिव किस्म की वाइब है इसकी, इस पत्थर की, जिस तरह अकीक की होती है। नहीं, पत्थर की वजह से है कि उसकी एसोसिएशन की वजह से? अब बजाते खुद पत्थर की वजह से भी। अच्छा, ठीक है, यही डिबेट का वो था हमारा मुद्दा जो था वो कल, कि पत्थर कुछ कर रहा है या क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, पत्थर की वजह से कैसे कुछ चीजें हो रही है। तो एनीवेज भाई, हम खाते स्टोरी में अम्मा ने बहरहाल वो मुझे ये प्रेजेंट किया। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज टेकन अबैक। मैं कहा अम्मा आप कैसे दे रही हैं वो पत्थर जो मेरी ख्वाहिश चल रही है, मैं बड़े दिनों से लोगों से पूछता आ रहा हूँ कि यार मुझे देते हैं, आपकी तरफ से आ रहा है। तो बोला मुझे किसी ने तोहफे में दिया, और ये जब से आ रहा है ना मुझे तुम ख्याल में आ रहे हो रोज, और बहुत ज्यादा, जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तुम ख्याल में आ रहे हो। तो ये फिर मेरे दिल ने कहा कि आपको दे दिया जाए, पहना ये तुम्हारे लिए ही आया। तो मुझे तो उनको उसका नाम भी नहीं पता, पर आया तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे काम की चीज है। तो मैंने बहुत ही अकीदत से, अब मेरे लिए इसका डबल वो हो गया, एक जहां से ये आया वो, एक मेरी वालदा ने मुझे दिया वो बिल्कुल। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट हो गया, और इसलिए अब मैं मुस्तकिल पहनता हूँ। बट यू एक्चुअली थिंक कि जो जेमस्टोन्स होते हैं वो they have healing powers, they have energy powers. हाँ, मतलब हर जेमस्टोन की अपनी एनर्जी है, एक एनर्जी सिग्नेचर है। Agreed, but मैं बात ही कर रहा हूँ कि जेमस्टोन्स not associated with any spirituality at all, or place at all. Why not? No, I'm just asking because I want to see कि यार उसकी आप spirituality के थ्रू जो आप उसकी एसोसिएशन बनाते हो, उसकी वजह से आपको फायदा हो रहा है। दोनों है यार, एक प्लेसिबो भी हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप बिल्कुल इसको उस तरह भी देखें ना, तो चूंकि मेरा जहन कहता है, बिल्कुल, एक तो प्लेसिबो एंगल है उसका, साइंटिफिक एंगल से अगर आप दुनियावी एंगल से देखें। दूसरा एक है अकीदत और निस्बत का एंगल। निस्बत का एंगल कैसे कि मेरे लिए ये अजीज इसलिए क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे दिया। इसी तरह जिसके लिए नजफ अजीज होगा, तो उसके लिए इस पत्थर की वैल्यू उस निस्बत की वजह से सही है, ज्यादा हो जाएगी। तो आपकी जेमस्टोन जो है तो निस्बत, राइट। और दूसरा फिर ये अकीदत कि जी ये चूंकि उससे एसोसिएटेड है, स्पिरिचुअल मुझे हीलिंग दे रहा है, तो वो आपकी अकीदत का हिस्सा बन जाता है। तो उससे बट देखिए यही बात मेरी साथ साहब से भी हो रही थी, तो मैंने उसे बोला कि दिस इजंट कुफर शिर्क का मसला फॉर मी, एंड ही वाज लाइक बिकॉज हाउ कैन अ पत्थर डू समथिंग फॉर यू। मैं कहा बट साहब योर मे बी शायद देखने का पर्सपेक्टिव अलग है, बट यू आर लुकिंग एट पत्थर एज समथिंग आउटसाइड ऑफ गॉड्स क्रिएशंस। आई एम नॉट। अगर मैं नमक खा रहा हूँ और नमक का जायका
जो है नमक की तासीर मुझे नमकीन जायका देने की है, तो वो करेगी ना। नमक का एक काम है। अब एक पत्थर में एक एनर्जी सिग्नेचर है, उसका एक काम है करने का, तो वो भी अल्लाह की तखलीक में से एक तखलीक है। जिस तरह मुझे दवाई फायदा पहुंचाती है, तो दवा तो कुछ नहीं दे रही है मुझे। आप वो बात आप दुरुस्त नहीं, दवा क्यों नहीं दे रही आप? यू आर कंपेयरिंग समथिंग विद लाइक राइट नाउ हम जस्ट मेडिसिन पे नहीं मेडिसिन की बात कर रहा हूं। आई गेस नमकीन बट उससे मैं आप बात कर रहा हूं कि नहीं it wasn't too off, मैं ये बात कर रहा हूं कि एनीथिंग दैट can be scientifically proven to be positive or negative for you right now versus something that cannot be scientifically proven, like energy। हाँ, तो scientifically proven, हाँ, scientifically backing इसकी crystals की है, healing crystals वगैरह। जी, scientific backing। अच्छा, आप scientific आ जाए, ठीक है, उस तरफ ना जाए ना, spirituality या दीनी perspective पे ना जाए। साइंटिफिकली पत्थरों की सिग्नेचर होती है, एनर्जी सिग्नेचर होती है। अब आई एम नॉट अ जेमस्टोन एक्सपर्ट, राइट? मेरा कोई इस पे वो नहीं हुआ, स्टडीज प्रॉपर, मेरी कोई डिग्री नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसी जिस तरह लाइमस्टोन हम रखते हैं या हिमालयन सॉल्ट रखते हैं या इस तरह की चीज़ें रखते हैं, उनकी एनर्जी सिग्नेचर है ना, वो एनवायरनमेंट के साथ कुछ कर रही हैं, उसकी एनर्जी के साथ। इसी तरह एक पत्थर की अपनी एक वाइब है, एनर्जी, आपकी एक एनर्जी सिग्नेचर है। I understand the idea, the science, the top layer science of it। Right. लेकिन उसके बाद जब आप एक नीचे वाली लेयर पे आ जाते हैं, जहाँ पे डिफाइन किया गया है कि इस पत्थर की ये है सिग्निफिकेंस, इस पत्थर का ये है, इस पत्थर का ये है, but yeah, that's knowledge transferred, but that's still just knowledge transferred and personal observation। It's not something that you can लिख के या समझा नहीं सकते, आप किसी एक्सरे से नहीं समझा सकते। अब तो बहुत सारे पत्थरों का डॉक्यूमेंटेड चलता भी आ रहा है ना, वो तो उन्होंने टेस्टिंग वेस्टिंग अपने हद तक तो की है। फिर आ जाती दुनिया असली पत्थर नकली पत्थर, यू नो व्हाट आई मीन, बता के कुछ और दिखा के और कुछ और बेचा गया, और ये वो कहानी, वो तो एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही बहस है। ये भी हो सकता है कि आपके लिए पत्थर उल्टा पड़ जाए। वो कहते हैं ना, आपको रास नहीं आया, नहीं, बट वो बिकॉज़ आपकी वेवलेंथ के साथ वाइब नहीं कर रही ना चीज। रास नहीं आया एक चीज होती है कि चलो it didn't make any सूट नहीं किया, it didn't make any difference। एक होता है कि जी नेगेटिव पड़ गया, जी नहीं, दैट्स रास नहीं आया, that is वो जीरो हो गया, उल्टा हो गया। didn't make any difference is not रास ना आना। अच्छा, हाँ, मतलब इसलिए बिल्कुल रास नहीं आया, मतलब नेगेटिव हो रहा है यार, बिल्कुल तबीयत भी अजीब रह रही है, एनर्जी भी, कैफियत भी अजीब रह रही है, दिल बुझा बुझा रह रहा है। क्या नई चीज की है मैंने अपने रूटीन में, आप अगर नोटिस करें, अच्छा जी मेरा खाना भी वैसा है, मेरा सोना भी वैसा है, दिस इज द न्यू एडिशन। So you, by deduction, by observation, a human being can also deduce, right? कि मेरे पिछले एक महीने में मैं बिल्कुल अच्छा खासा चल रहा था, ये मैंने पिछले हफ्ते से जब से पत्थर पहना, कैफियत अजीब सी हो गई है। वो पहले दिन पता नहीं पड़ेगा, 7वें 8वें दिन अगर वो बाकायदा अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्वेंट आदमी होगा, और वो इस तरह अपने रूटीन्स को भी वॉच करता होगा कि अगर उसकी कोई हैबिट्स में और डाइट में और उसमें स्लीप में चेंजेस नहीं आए, तो पत्थर की वजह से उसकी कैफियत में मतलब सूट नहीं कर रहा ना। ऐसा नहीं है आपकी तकदीर ही एक पत्थर ने बदल दी, हाँ है, हाँ, कि वो होता होगा भाई हज़रत सुलेमान की अंगूठी। अब वहाँ पहुँचा हूँ मैं, अगर आपने जब तकदीर की बात की और ये बात की, तो अल्लाह ताला ने जिसकी तकदीर खोली और नसीब खोला, उस अंगूठी में क्या पावर होगा? वो भी तो एक अंगूठी थी ना सर, सही है, राइट? वो भी वो तो सिर्फ अंगूठी नहीं थी, वो तो इट कुड हैव बीन एनीथिंग, वो तो एक ऑब्जेक्ट था। नहीं, अंगूठी भी बयान है, और बाकी और सारी चीजें भी हैं। बट जैसे अब आप बात कर रहे हो मूसा का आसा था, तो वो तो बिल्कुल एक अलग चीज थी ना, एनर्जी चेंज कर रही है ना, एनर्जी चेंज की गई ना, अल्लाह ताला ने की है, एक डिवाइन ने की है, ऑलमाइटी ने की। वो किसी भी चीज में, वो तो वो किसी भी चीज में कर सकते थे। जी, ठीक है, तो बात दोबारा आ गई कि एक नॉर्मल इंसान पे किस्मत, और वो तो अब उसकी तरफ चले जाते कि पहले तो साइंटिफिकली आप या तो माने या ना माने, इन एनी केस कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं कि मेरी लाइफ ही बदल गई या मेरी लाइफ बढ़ गई एक पत्थर की वजह से, राइट? मैं दिमाग खराब हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहा हूँ, एक पत्थर पहन लिया मैंने, ऐसा नहीं होता, राइट? इट्स सटल ऑन एनी स्केल, इस तरफ या उस तरफ, इट्स सटल चेंजेस जो होते हैं, तो यू हैव टू रिमेन सेल्फ ऑब्जर्वेंट एज वेल। और रही बात जो चीज़ें आपके नसीब में होती हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी होती हैं, वो आप वैसे भी, ये चीज़ें घर के हवाले से भी देखी जाती है ना, कि यार ये घर, ये जगह, ये लोकेशन, ये मुल्क, आपको रास आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आप किसी नई रियल प्रॉपर्टी में भी जाते हैं, तो आपको ऐसा होता है कि यार पिछले 10 साल जो हमने 10 साल पहले वाला जो हमारा घर था, उसमें हम बड़े खुश रहा करते थे, उसमें एनर्जी, वाइब पॉजिटिव होती थी। उसके बाद जो हमने मूव किया, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं। अब हम जिस घर में आए, अब हम दोबारा उसकी एनर्जी फील कर सकते हैं। तो जगह की भी तो एनर्जी और वो हो रही है ना कहानी। आई डोंट नो वो जगह की एनर्जी है, कहानी हो सकता है आप उसी घर में रहते होते और आपके हालात खराब हो जाते हैं, आपका यू नो हाथ तक हो जाता, तो आप इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो फिर वो जगह की है, जगह कुछ चीजें रास आती है ना आपको। भाई मैडी मुर्तजा
कनाडा गया ना यार, निकल पड़ी यार उसकी जी, जगह रास आई उसे, गेट इट, उस जगह यार की जगह रास ये है, एक- या एक- एक मसला था कि हम जिस अब उसमें 25 फैक्टर आ गए ना, हाँ, वो वही ना। जगह चेंज भी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज भी हो गया, लाइफस्टाइल बिल्कुल। चेंज भी हो गया, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, रिसोर्सेज चेंज हो गए, 10,000 चीजें आ गई, वही ना। बट अगेन कुछ लोगों को वही चीज जो है वो केवाड़ी में बैठे बैठे मिल जाएगी। ऐसे ही घर आ जाएगी। तो यू एक्चुअली बिलीव के जेमस्टोन से आपके डेली का बिहेवियर बदल जाता है? आपकी और- एनर्जी वाइब सुथरी रहती है, यू नो, नॉर्मल रहती है, अच्छी रहती है, फ्रेंडली रहती है, बट इट्स लाइक इट डजंट मेक डिफरेंस, लाइक 3 महीने बाद का फर्क कोई नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई कहे कि जी आपको प्रमोशन चाहिए, या आपका एक प्रोजेक्ट है, मेरा वही प्रोजेक्ट हो जाए किसी तरह, ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, ये तो फिर आप बड़े खतरनाक एरिया में जा रहे हैं, ये फिर आप कुफ्र और इस वाली दुनिया में अच्छा। चले जाएंगे। सही है। जी 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 जी, कि ये अंगूठी पहन लो प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ऐसा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं नहीं कैसे नहीं, होगा। यहाँ सटल, यहाँ फाइन डिफरेंस आ जाएगा, हम्म। या मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक, बकौल गांधी साहब के, आप- मैं कोई मुफ्ती तो हूँ नहीं, वो कल जिस तरह वो कहते हैं, भाई मेरे मुताबिक, राइट, तो आई वुडंट से ये बहुत खतरनाक एरिया हो जाएगा, ये अंगूठी पहन लो और ये हो जाएगा काम, ये लॉकेट पहन लो, ये तावीज पहन लो, ये वो पहन लो, ये फिर एक खतरनाक एरिया, ये ग्रे और बिल्कुल ब्लैक्स की हाँ, तरफ और जा ऑफ रहा कोर्स वो जो प्रमोशन है या जो भी वो प्रोजेक्ट है, अगर वो आपकी किस्मत में उस तरह है तो वो उस तरह है। है। जी जी, अगर वो नहीं है तो जी, जी। फिर कोई सीन ही नहीं है, नहीं कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। पता है क्या, this kind of stuff should not be for kids, सही कहते हैं, it should be for mature people। तो अपने आप में क्लियर है कि मेरा अकीदा क्या है, लोगों को पता ही नहीं है ना, लोगों को बॉरोड अकीदे पे और इधर से हेयर से पे चल रहे हैं ना। एटलीस्ट आपकी तौहीद, आपकी चीज पक्की होती है तो फिर आप इन चीजों को उस चीज की औकात और उस चीज की अहमियत के हिसाब से लेते हैं ना। अच्छा, मैं तुम्हें वो स्टोरी सुना रहा था, एक बार मैं और मामू, हम लोग मामू हमारे जो है ऑलमोस्ट आई थिंक पाकिस्तान एक खेले में हॉकी या क्या सोचता हूँ, सही सही। तो हम लोग बैठे हुए ना टीवी देख रहे थे, तो एक कोई मूवी लगी थी, उसमें कोई एक एक्टर आया, तो हम 2-3 लोग तो पता नहीं कौन कौन थे, मैं मामू शिको होगा, तो हमने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा एक्टर था, इतना नहीं अब मूवीज में नहीं आता। खैर वो आगे चली गई बात। फिर एक और कोई आया, तो वो भी फिर ऐसे, यार ये बड़ा अच्छा था, ये क्या नाम है, पता नहीं ऐसे से कोई काम नहीं आया, वो आई डोंट नो वो एक्टर था या क्या था, वो अलग कोई था। तो मेरे मामू ने तो एक स्टोरी सुनाई, कहते हैं यार एक इनका जानने वाला है, वो एक बहुत बड़े प्लेयर का छोटा भाई है, उसका भाई जो है वो एक लेजेंड प्लेयर है वाकई इन वर्ल्ड हॉकी। तो वो जो है भाईजान, उनके हालात पे बहुत अच्छे नहीं, छोटे भाई जो है, और वो ऐसा था कि वो जब तक वो पाकिस्तान ए या पता नहीं कौन से लेवल पे खेले थे, तो वो वाकई वो बंदा ग्राउंड में उतरता था तो वो जिता कर वापस आता था, उसको इतना आता था, इतना स्किल था उस आदमी के पास। वो चांद था उनका कि चांद आएगा और जिता देगा। नहीं, वो चांद तो रोज आता चलता भी था। वो कंफर्म चांद आता था। अच्छा, बगैर अमावस के वो चांद आ रहा था, चली जा रहा था भाई, मतलब उसकी जिता के आ रहा था, प्रोग्रेशन थी। ओके। तो लेकिन उनके एटीट्यूड के इश्यूज थे, तो ही डिड नॉट मेक इट टू फार। ओके। तो मेरे मामू का ये कहना था कि यार उसी के बरक्स एक हमारे बहुत बड़े स्टार हैं हॉकी के, ठीक है, जो कि फैसलाबाद के करीब के गांव के, और वहाँ की जो एसोसिएशन है मुगालिबन उनके भाइयों से इनका कोई पढ़ा था, तो उनको खिलाते नहीं थे, तो वो सारा सिस्टम था। ये साहब एक बार साइकिल पे आए, पीआई का कैंप लगा था, और ये कुछ सालों बाद शहबाज सीनियर बन गए। वाह भाई, साइकिल पे आए हाँ, तो और शहबाज सीनियर बन गए, तो बहुत बड़ा नाम। हाँ, माशाल्लाह, मतलब इससे बड़ा तो नाम है ही नहीं। हाँ। तो बात ये है कि अगर आपकी तकदीर वहां तक लेके जाने लिखी भी आपको, तो वो Right. लेके जाएगी, बट उसमें होता ये है कि इफ यूर 20 on 20, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। Okay. अगर आपके पास सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है या सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ है किसी चीज की टू नेविगेट, बट उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें होती हैं दैट मेक्स अ कंप्लीट पैकेज, which means, you know, I think a big part of it is luck. Being at the right spot at the right time has a lot to do with it. Okay. ठीक है। I think one major thing जो कि promote तो नहीं करनी चाहिए, but I think it's keeping your mouth shut even when you know you're wrong. Not reacting to things No, right but away. that's called wisdom. I don't know if it's wisdom or if Yeah. it's understanding कि यार ये जो पता है क्या कि नहीं, knowing नहीं, when not to say, yeah, also when knowing to say, when not to say. and not only that, but knowing कि यार my goal is something else. My goal is not to get into this altercation and win with this person right now. Yeah, yeah. Okay, मेरा गोल कुछ और है। हर जंग जीतने की नहीं होती ना, कोई फाइट घुसने की भी होती है। You pick your battles ना, pick your fights.
अगर आप अपने करियर में हर फाइट लड़ने लग जाएंगे तो यू वोंट मेक इट टू द टॉप. Yeah. You know what I mean? Yeah. So in order to get to that entire package, you Yeah. have to be a lot. But I think उसमें एक बहुत मेजर फैक्टर आपकी लक का है. आपकी मेहनत का तो ऑफ कोर्स है ही, that goes without saying. But आपके सामने, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत मेहनती हैं, बहुत innately talented हैं, बहुत अकल की बात करते हैं. But I don't know if maybe the luck's not with them right now या क्या. हर किसी का एक जर्नी भी तो होती है ना यार. हुआ ये कि वो चिकन डिफ्रॉस्ट हुआ था, तो वो मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पे कहा था कि उसको विनेगर और पानी में डाल के रख दो ताकि वो थोड़ा सा ख़राब नहीं होगा, एक दिन चल जाएगा, तुम उसका कुछ बना लेना. तो मैं उसको 2-2.5 दिन कुछ ना बना पाया. तो जब आखिरी मुझे लग रहा था उसके आखिरी दम विनेगर और पानी में रख दिया और 2-2.5 दिन तक रख दिया. तो आगे चले. उसके बाद हुआ ये कि मैंने कहा कि अभी ये तो चिकन बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये चिकन ख़राब हो जाएगा. अच्छा. तो खैर उस वक्त यहाँ के कोई 7-8 बज रहे थे, वहाँ पे पाकिस्तान में फजर हुई नहीं थी, तो मैं उठी नहीं थी. तो मैंने कहा इसको आप खुद ही बनाने की कोशिश करें. मतलब वो तो मेंटोरशिप और हमारा जो ऑनलाइन ट्यूटर है वो भी अवेलेबल नहीं था. तो हालांकि उन्होंने मुझे ये तंबीह की हुई थी, तंबीह कि आप जब भी खाना बना रहे हो मुझे फ़ोन करें और मैं बता दूँगी. तो बहरहाल वो मैंने यूट्यूब किया कुकिश चिकन रेसिपी और मैंने उसको ऑन किया. आपने यूट्यूब को ये बताया कि मैंने 3 दिन से हाँ आपने यूट्यूब को ये बताया कि मैंने 3 दिन से सिरके में भी वो नहीं, मुझे लगा उनकी मेरी इतनी बातचीत नहीं, उन्होंने पूछा नहीं मुझसे. चले बैक स्टोरी नहीं पूछी उसने. हाँ वो वन वे बात चल रही थी उनकी. हाँ मेरी आवाज़ गालिबन उन तक नहीं पहुँच रही ना. तो उन्होंने मुझे कहा कि चिकन को ऐसे कर लें, उसमें नमक मिर्च लगाया, मैंने लगाया. उसके बाद ये कर लें. तो मैंने वो 3-5 मिनट की वीडियो थी, मैंने ऑन की और मैंने वैसे करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा फिर अब ये क्या लहसुन काट लें, लहसुन की तो बोल रहे हैं, अदरक काट लें, प्याज काट लें. मैंने सारा कर लिया. उसके बाद जब वो 2.5 मिनट पे पहुंची और मैंने सारे स्टेप्स कर लिए थे, तब मुझे पता लगा आगे जो इंग्रेडिएंट्स ये कह रहे हैं वो तो मेरे पास है ही नहीं. मतलब ये आप अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको शुरू में देखने चाहिए. ये मुझे 2-2.5 मिनट पे पता लगा कि अब मैं क्या करूं. ओके. तो बहरहाल मैंने एक की जगह दूसरी चीज़ डाल दी, दूसरी की जगह तीसरी चीज़ डाल दी और ऑल्टरनेट शुरू हो गए कि ये नहीं है. हाँ उसमें अब क्या किया जाए, उसमें एक जगह डिसीजन मेकिंग टाइम. एक जगह उन्होंने क्रीम डाल दी, आपने उसकी जगह क्या डाला, दूध डाल दिया. वाह. तो इवेंचुअली वो कुछ ऐसा बना है कि वो शक्ल से तो मुनासिब लग रहा था. और उसमें ऑल्टरनेटिव्स और क्या थे उसमें यार? एक तो पता नहीं वो जो उसमें रेसिपी में जो लिखा हुआ था मुझे तो मालूम ही नहीं कि वो है क्या. तो मैंने दराज खोला, उसमें एक ग्रीन टाइप की एक चीज थी. आपने देखी कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखूं? नहीं, क्लोजेस्ट आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट टू व्हाट आई सॉ इन द वीडियो. पिक्चर मैचिंग एक्सरसाइज हो रही है. नहीं वो पिक्चर तो गुजर गई ना, मेरे जहन में जो पिक्चर है मैं उसी से देख रहा हूँ. वाह. तो वो जो भी था उसमें एक टैग था, बहरहाल कि क्या है वो, लेकिन मैं भूल चुका हूँ क्या था. वो मैंने डाला. उसके बाद फिर मैंने देखा और उसमें क्या क्या है. तो वो एक जगह मुझे एक वो जार दिखा, बस सारे जार थे ना उस दराज में मसालों वाले. तो एक जार मुझे देखा, उसमें बहुत खूबसूरत से छोटे ब्लैक मस्टर्ड सीड्स. मैंने कहा यार टेस्ट का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये ऐसी चीज है कि ये डिश में अच्छी खूबसूरत लगेगी. वाह, दिखने में विजुअली ये फीलिंग होगा. मैं आखिया घट दो. तो मैंने वो डाल दिए और मैंने फिर उसको पकाया. खैर वो चिकन जो है वो शक्ल से तो बड़ा अच्छा पका था, लेकिन शक्ल से अच्छा पका ट्राई नहीं की. हाँ अभी तक मैंने खाया नहीं. आपकी हिम्मत नहीं हुई? नहीं, वो मैंने रात को जिस वक्त बनाया था, कल रात की बात है. हाँ उस वक्त मैंने खाना खा लिया हुआ था. ये हाँ आप वापस मुझे याद दिलाइएगा, मैं पूछूंगा ये चिकन कैसी. चिकन में मैं खा के बताऊंगा आपको. जी खा के बताइएगा, मुझे दीजिएगा भी मत ये. हाँ लेके मत आइएगा. इंशाल्लाह हम फिर कभी कुछ और खा लेंगे. कम से कम कोई 10 का एक मेन्यू कार्ड हर किसी इंसान को आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बेसिक जिंदगी. I think out of 10 this would be one of the tests in life that I would fail at terribly, miserably, utterly fail at. 2 out of 10 maybe. 2 out of 10 if you count pancakes and chai. No, and eggs. हाँ आप नाश्ता बना लेते हैं. Correct. English breakfast. खाना नहीं बना सकते. खाना नहीं. भाई अब मुझे वैसे की बात है ना, आपकी वाली बात फॉर्चून और लक नसीब की बात है. कोई पूरी जिंदगी जो है वो किचन में पड़े रहे, किसी ने किचन में कदम ही नहीं रखा. ऐसे ही अब मैं इनेट एबिलिटी है किसी की. वो जो पाकिस्तान वाली बात होती है कि जब तक आप घर पे रहते तो आप उठ के पानी का गिलास भी नहीं भरते, वो वाली जिंदगी गुजारी जवानी तक. फिर जब इंग्लैंड गए, जब किचन्स में काम किया, जब वॉशरूम्स तक हमने धोए, उसमें भी खाना पकाना नहीं सीखा.
ये भी इत्तेफाक है, 4 साल हाँ, गुजारे। हाँ। रमजानों में पूरा घर जो है वो मिलके, हमारे जो बॉयज हैं मुसलमान बॉयज, वो मिलके अफ्तारियां सहरियां बना रहे हैं। आपका भाई उसमें भी चटनियां बना रहा है। किस्मत, कभी इत्तेफाक है, होता है ना, लिखा ही नहीं है आपका खाना बनाना, आपको मिल रहा है। तो कुछ लोगों का लिखा है कि भाई उनको बैठे हुए जहाँ वो बैठे ना। तो ये किस्मत और डेस्टिनी, तो चलो एक ही बात होगी ना, अंग्रेजी उर्दू का गालिबन फर्क हो गया, बट लक और डेस्टिनी कहाँ पर इंटरवीन करते हैं? यार वो किस्मत और यार वो खुशकिस्मती क्या है बात, समथिंग की है सारी, वक्त का लेखा मारता है, पता नहीं क्या है वो। मैंने अली ज़रियुन के शेर को मर्डर कर दिया है अभी, बट उसका जो मिसरा है, वक्त का लेखा मारता है, कुछ वक्त का लिखा मारता है। वो जो है, वो जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ ही है। Like That what? are written, that are like certain. what? Your birth, your death. और ये क्या था भाई? भाई ये इतनी बड़ी ऑब्वियस बात है, अरे इतनी obvious बात नहीं है हाँ, ना। लेकिन इससे कुछ तो लोग- भाई इससे तो हर किसी ने गुजरना है। ऐसी बताएं बातें। शादियां, अब मैं प्लूरल लगा रहा हूँ। ये तुम किसी को मनाने के लिए बेस बना रहे हो। तुमने सारा शो इसलिए शुरू किया। नहीं यार, बात समझो बात। अच्छा नहीं, शादियां हाँ, और आपका रोजी रोटी कहाँ रहेंगे? तो भाई फिर इसमें तो सभी क्वेश्चन कंपास हो गया। नहीं, तदबीर का जो एलिमेंट है, आपकी चॉइस, आपके आपने किस चीज के लिए तदबीर की, जिद्दोजहद की, वो काउंट करता है। आपने किस चीज के लिए दुआएं की, वो काउंट करता है। दुआओं का एलिमेंट क्यों है? अगर आप चेंज नहीं कर सकते मामला, तो दुआएं क्यों है? वही फिर मेरा ठीक सवाल है? दोबारा तो आ गया कुछ ना। चीजें सर्टेनिटीज में आ जाती है, कुछ चीजें आपकी चॉइसेस में। कौन सी कुछ और कौन सी अरे कुछ? मैंने थोड़ी कुछ बनाई है ये चीजें। नहीं, मैं अब सवाल तो यही आ रहा है ना कि जब मोटी आप मोटी चीजें जो मुझे याद आ रही हैं भाई, हाँ। वो यही है। नाम ना लेना उन लोग का। हाँ ये कर लो पहले। बहरहाल जो लिखी हुई है, मोटी मोटी बातें आपकी यही है कि कितनी रोजी रोटी होगी, आप बहुत ज्यादा शाहूकार होंगे, आप गरीब जिंदगी गुजारेंगे, रिस्क कितना और कहाँ लिखा है, आप इंग्लैंड में रहेंगे। तो फिर अगर एक गरीब इंसान, यू डोंट हैव अ चॉइस, राइट? जिन चीजों में आपकी चॉइस नहीं है, बेसिकली वही चीजें लिखी हुई है। इसका मतलब है कि सब कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको इस एंगल से देखूं कि मेरी वालदा की अभी चंद महीने पहले जो गई है, मैं किस तरह उसको अवॉइड कराऊं? हाउ डू आई अवॉइड दैट डेथ हैपनिंग? अब इसमें मेरी डेथ की बात नहीं हो रही, राइट? But it's directly connected to my life and how it is going to impact my life and my decisions and how I look at life now, right? After she's gone. तो अब मैं बोलूं जी मैं कुछ भी कर लूं और उस मोमेंट को आगे ले जाऊं या उस चीज को चेंज कर दूं, तो ये नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है, एक तो उनकी उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि उनकी जिंदगी इतनी थी, एक उस हिसाब से लिखा हुआ है जिस तरह मेरी लाइफ में किस मोमेंट पे उन्होंने जाना है। तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, राइट? हाँ, अब उसमें मेरे पास चॉइसेस क्या है? हाउ डू आई इंटरप्रेट इट? व्हाट चॉइसेस डू आई मेक आफ्टर दैट? हाउ डू आई सी इट? आई सी इट एज दिस gigantic disaster that has befallen me and my family, कि हाय हाय हम कहीं के नहीं रहे, ये मेरी चॉइस हो गई। या I see this as an opportunity to being the eldest son, do my part, as I see this के to live the life as she would have wanted me to live। कॉफी का क्या सीन है ब्रो? सर हो जाए, कॉफी हो जाए सर, मैं इंतहा शौक में घबरा के कॉफी पी गया। ठीक हो गया। तो किसका था? तुम भी खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में। ये मुझे मालूम नहीं किसका था, लेकिन वो जो राह पे उनको ले आए हैं बातों बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। हमारे बचपन में हमारे अब्बा को बहुत शौक था ऐसे ही एंटरटेनमेंट वाइज, ये अब्दुल्ला शाह गाजी के नीचे नहीं तोते बैठे होते थे, फाल निकालने वाले और वो हाथ पढ़ने वाले, क्या पाम रीडर्स, राइट, ऐसे सारे। तो उनके पास कभी कभार जाया जाता था एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, वो क्या कहते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं, तोते के पास तोता भी और वो पाम रीडर्स भी, वो सेम ही लोग होते थे। हाँ। हर बंदे ने 2-3 अपनी चीज़ें रखी होती थी, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो बहरहाल आई रिमेम्बर कि एक पाम रीडर ने बचपन में मुझे एक बात बोली थी, जो कि बाद में दुरुस्त साबित हो गई, लेकिन उस तक सुनते हुए मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा, हाँ, उसने मेरा हाथ देखा, उसने कहा कि बच्चा आला तालीम के लिए बाहर जाएगा। वाह। तो मेरे दिल में आया, मैंने कहा यार ये कोई मजेदार बात तो आपने नहीं की, मतलब कोई बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको पसंद नहीं आई ये बात? चलो सिलेक्शन होगी तुम्हारी।
कोई खुशी नहीं है? कौन है भाई तू? नहीं मैं तो कि कह रहा बाहर जा रहे हैं आप तालीम हासिल करने आला, आपको you weren't impressed? नो आई वांट, मतलब बाहर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन कोई स्पोर्ट खेलने जा रहे हैं, अच्छा, जो जिंदगी एक चाहिए थी होती थी आपको बचपन में, आपके तैयार उस वक्त क्या चाहिए था आपको? क्रिकेटर? नहीं, it didn't have to be cricketer, but it had to be a sport. अच्छा, Yeah, cricket came in later. alright, When I was like, I don't know, 10, 11, I guess. सही। ये तोते, फाल, पामिस्ट, इनसे भी थोड़ी बहुत अलग सेलेक्ट रही है। दूर रहा जाए इन चीजों से तो बेहतर है यार। बहरहाल मतलब ये निचोड़ ये कि किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। ठीक अच्छा, साहब, हाँ जी। तो 4 दिन की जिंदगी। अच्छा हाँ, ठीक हो गया, सही है। हो गया भाई, हो जाए कॉफी हो जाए कॉफी। सर। फिर आज कॉफी पीते हैं और फिर घर निकलते हैं, क्योंकि आज नमाज निकल जाएगी।